धारण करने से क्या क्या प्राप्त होता है, कल हमने ये समझ लिया था। अब जिन्होंने अणुव्रत को धारण किया और उन अणुव्रत से कौन कौन से जीवों की प्रसिद्धि हुई, उनकी यहाँ अब गाथाएं आ रही हैं। मातंगो धनदेवश्च वारिसेनस्ततः परः नीलीजयस संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम् मुत्तमम नहीं, मुत्तमम। पढ़िए। क्लियर? पढ़ना आ गया? एक बार और। मातंगो धनदेवश्च वारिसेनस्ततः परः नीलीजयस संप्राप्ता नीलीजयश्च संप्राप्तः पूजातिशयमुत्तमम्। तो यहाँ कह रहे हैं कि इन अणुव्रतों के प्रभाव से यमपाल चांडाल, नीचे तो अलग है, मातंग माने होता है चांडाल, तो यमपान चांडाल, धनदेव तथा परा, उसके बाद वारिसेन, नीली और जयकुमार, जयश्च संप्राप्ता प्राप्त हुए, किसको? पूजातिशयम, पूजा अतिशय को, पूजा के अतिशय को प्राप्त हुए। ये 5 यमपाल, चांडाल, धनदेव, वारिसेन नाम का राजकुमार, जयकुमार, ये सब क्रम से अहिंसा आदि अणुव्रतों में उत्तम पूजा को देवों के द्वारा ये पूजित हुए, इसलिए उत्तम पूजा को, ये पूजा के अतिशय को प्राप्त हुए। तब इनकी बताई गई है कि कौन से व्रत में कौन कौन प्रस्तुत हुआ। सबसे पहले यमपान चांडाल किसमें? अहिंसा अणुव्रत में प्रसिद्ध हुआ है। उसके बाद धनदेव सत्याणुव्रत में, वारिसेन अचौर्याणुव्रत में, नीली ब्रह्मचर्याणुव्रत में, जयकुमार अपरिग्रहाणुव्रत में प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से एक एक की कथा यहाँ आ रही है। सबसे पहले कथा आ रही है किसकी? यमपाल चांडाल की, कि यमपाल चांडाल कैसे अपने अहिंसा अणुव्रत में प्रसिद्ध हुआ, उसकी बात यहाँ आ रही है। सुरम्भ देश पोदनपुर नगर में राजा महाबल रहता था। नंदीश्वर पर्व को अष्टमी के दिन राजा ने यह घोषणा की 8 दिन तक जीवघात नहीं किया जाएगा। तो नंदीश्वर पर्व आए तो राजा ने यह घोषणा कर दी कि 8 दिन तक अपने नगर में कहीं भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, कोई मांस नहीं खाएगा, कोई भक्षण नहीं करेगा। तो इस प्रकार घोषणा होने के बाद राजा का बल नाम का एक पुत्र था जो कि मांस खाने में आसक्त था। उसे लत लग गई थी मांस की, एक बार खाने के बाद उसे बार बार चाहिए था। तो उसने यह विचार कर कि कोई पुरुष दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए छिपकर राजा के बगीचे में राजा के मेढ़े को मरवा कर और पकवा कर खा लिया। मेढ़ा माने भेड़, भेड़ का बच्चा मेढ़ा कहलाता है। तो तो उसने, राजकुमार को लत लगी हुई है मांस खाने की, तो अब क्या करे? तो उसने देखा बगीचे के आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है, चुपचाप उसको पकड़ा और पकड़वा के मरवा के और उसको पकवा कर खा लिया। राजा ने जब मेढ़ा मारे जाने का समाचार सुना तब वह बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने मेढ़ा मारने वाली खोज कर दी। उस बगीचे का मालिक पेड़ के ऊपर चढ़ा था। उसने मेढ़ा को मारते हुए राजकुमार को देख लिया था। तो माली ने रात में यह बात अपनी स्त्री से कही। तदंतर छिपे हुए गुप्तचर पुरुष ने राजा से यह समाचार कह दिया। जैसे उसने अपनी गुप्त स्त्री को बताई ये बात,
तो गुप्तचर लगे हुए थे इधर उधर, तो उन्होंने सुन ली, और सुन ली तो फिर उन्होंने राजा को यह समाचार दे दिया। प्रातः काल माली को भी बुलाया गया, उसने भी यह समाचार फिर कह दिया। मेरी आज्ञा को मेरा पुत्र ही खंडित करता है, राजा ने ऐसा सोचा। इससे रुष्ट होकर राजा ने कोतवाल से कहा कि बल कुमार के 9 टुकड़े करा दिए और मरवा दो। इस प्रकार उसने आज्ञा दे दी कोतवाल को। तदंतर उस कुमार को मारने के स्थान पर ले जाकर चांडाल को लाने के लिए जो आदमी गए थे, उन्हें देखकर चांडाल ने अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, तुम इन लोगों के से यह कह दो कि चांडाल गांव गया है। चांडाल ने क्या कहा कि अपनी स्त्री से कह देना, अपनी स्त्री से कहा कि ये लोग आ रहे हैं, इनसे कह देना चांडाल अपने गांव गया है, यहाँ है नहीं है। ऐसा कहकर वह घर के कोने में छिपकर बैठ गए। जब सिपाहियों ने चांडाल को बुलाया तो चांडाली ने कह दिया कि आज वह गांव गया है। सिपाहियों ने कहा कि वह पापी अभागा आज गांव चला गया। राजकुमार को मारने से बहुत सारी सुवर्ण रत्न आदि का लाभ होता, क्योंकि राजकुमार जो गहने पहना है, वस्त्र पहना है, वो सब उसको प्राप्त होता। तो ऐसा जब उस चांडाली ने सुना तो उसके वचन सुनकर चांडाली को धन का लोभ आ गया। तो वह तो मुख से बार बार यही कहती रही कि वो गांव गया है, परंतु हाथ से संकेत से दिखा दिया उसने कि अंदर हेटा है। तदंतर सिपाहियों ने उसे घर से निकालकर मारने के लिए राजकुमार को सौंप दिया। तो चांडाल ने कहा कि आज चतुर्दशी के दिन मैं जीवघात नहीं करता हूँ। अतः तब सिपाहियों ने उसे ले जाकर राजा से कहा कि हे देव, यह राजकुमार को नहीं मार रहा है। उसने राजा से कहा कि एक बार मुझे सांप ने डस लिया था, जिसे मृत समझकर मुझे शमशान में डाल दिया गया था। तो यहाँ बता रहे हैं, राजा ने पूछा कि क्यों नहीं मार रहे हो तुम? तो वो बता रहा है कि चांडाल की एक बार मुझे से एक सांप ने काट लिया था और मुझे मरा हुआ समझकर किसी ने जंगल में यूं ही फेंक दिया था, लेकिन वहाँ पर सर्वौषधि रिद्धि के धारी मुनराज विराजमान थे। तो उनके शरीर से जो वायु टच होके आ रही थी, क्योंकि शरीर जो सर्वौषधि रिद्धि धारी मुनराज होते हैं, उनके शरीर की हर चीज़ औषधि बन जाती है, चाहे वो नाक का मल हो, आँख का मल हो, थूक हो, कान का हो, मलमूत्र हो, हर चीज़ शरीर की एक एक अंग की। तो शरीर से जो वायु टच होके आ रही है वो भी औषधि है। तो उनकी औषधि, वो जो वायु उनके शरीर से टच होके आई, उस शरीर की वायु से वह चांडाल पुनः जीवित हो गया। जो मूर्छित हो गया था पुनः जीवित हो गया। उस समय मैंने उन मुनराज के पास चतुर्दशी के दिन जीवघात ना करने का व्रत लिया है, इसलिए आज मैं नहीं मार रहा हूँ। आप जो जानो सो करूँ, ऐसा चांडाल ने राजा से कहा। अस्पर्श चांडाल के ही व्रत होता है। उन्होंने कहा इस शूद्र लोगों के भी क्या व्रत होते कभी? ऐसा राजा ने सोचकर झूठ बोलता है, शूद्र लोग कोई व्रत लेते ही नहीं है, इनके कहाँ से व्रत हो गए? व्रत तो उत्तम लोगों के होते हैं, उत्तम कुल वाले लोगों के। शूद्र लोग के कहाँ से व्रत हुए? अस्पर्श लोगों के। तो यह विचार कर राजा बहुत रुष्ट हुआ और उसने दोनों को मजबूत बंधवाकर हाथ पैर बंधवा दिए, दोनों के, राजकुमार के भी और चांडाल के भी, और सुमार नामक तालाब में डलवा दिया। उस तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ पड़े हुए थे। तो उन दोनों में चांडाल ने प्राणघात होने पर भी अहिंसा व्रत को नहीं छोड़ा था। इसलिए उसके व्रत के महात्म से जल देवता ने जल के मध्य सिंहासन, मणि में मंडप, दुंदुभी बाजों का शब्द तथा साधुकार, अच्छा किया आदि शब्दों का उच्चारण कर यह सब व्रत की महिमा की। उसने, जल देवता ने, जैसे ही वो उसको चांडाल को फेंका गया तालाब में, वैसे ही देवताओं ने आकर उसके नीचे सबसे पहले सिंहासन, मणि में मंडप और दुंदुभी बाजों का शब्द और साधुकार साधुकार, धन्य हो ऐसा ध्वनि करते हुए उसकी महिमा की। तो महाबल राजा ने जब यह समाचार सुना तो भयभीत होकर उसने चांडाल का सम्मान किया और अपने छत्र के नीचे उसका अभिषेक कराकर उसे स्पर्श करने योग्य विशिष्ट पुरुष घोषित कर दिया। यह प्रथम अणुव्रत की कथा पूर्ण हुई। तो इस प्रकार चांडाल भी एक व्रत के महात्म से, चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करूंगा, सिर्फ इतने से व्रत के महात्म से, व्रत के महात्म नहीं है, ये व्रत की दृढ़ता है कि मर जाऊंगा लेकिन नियम नहीं तोड़ूंगा। ऐसी दृढ़ता जिसके अंदर होती है, तो छोटा सा नियम भी, एक चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करने का नियम भी उसके जीवन में
कितना महान फलदायी हुआ कि वह राजा के छत्र के नीचे उसका राज्य अभिषेक हुआ और उसे स्पर्श करने की आज्ञा दी गई है। स्पर्श नहीं है क्योंकि इसके अंदर व्रत है, ये स्पर्श करने योग्य है। तो इसको तो इस प्रकार से व्रत के महात्म से वह कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसीलिए अपने जीवन में दृढ़तापूर्वक नियम संयम पालन करने चाहिए कि प्राण जाए पर नियम न जाए। तो ऐसा ही इस यमपाल चांडाल ने किया। नियम भले ही छोटा सा था, कुछ नहीं था, केवल ना ही किसी को मारूंगा नहीं, इतना सा नियम था चतुर्दशी के दिन। हम तो रोज नहीं किसी को नहीं मारते है ना, लेकिन इतनी दृढ़ता नहीं है कि प्राण जाए लेकिन नियम नहीं जाए। दृढ़ता ना होने के कारण से हम अपने प्राणों को बचाने के लिए अपने नियम तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। जिन जो प्रतिमाधारी लोग हैं कहते हैं कि हम हमारी प्रतिमाएं हैं, और यदि तबीयत खराब हो जाए बहुत ज़्यादा तो हॉस्पिटल चले जाते, बोतल लग जाती है, सब कुछ हो जाता है। काय के नियम बचे, कोई नियम बचे? इंग्लिश दवाई खाई, बोतल लगवाई, सब कुछ कराया, सारे नियम टूट गए नहीं टूटे? तो मरने के डर से सारे व्रतों में दोष लग गए। लेकिन उसने मर जाऊंगा लेकिन व्रतों में दोष नहीं लगाऊंगा, ऐसा संकल्प कर लिया। राजा से कहते तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरा नियम है सो मैं पालन करूंगा, क्योंकि मुझे उन मुनराज से मैंने लिया है नियम, रिद्धिधारी मुनराज से, उस नियम को जीवन में मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। प्राण चले जाएं लेकिन नियम नहीं तोड़ूंगा। ऐसा अणुव्रत, केवल एक छोटा सा व्रत, उसके जीवन को आज शास्त्रों में हम उसकी कथा पढ़ रहे हैं। शास्त्र में उसका नाम है जिनवाणी में। ऐसे लोगों का ही नाम आता है जिनवाणियों में, जो लोग दृढ़तापूर्वक अपने चारित्र का पालन करते हैं। प्राण चले जाएंगे लेकिन अपने नियम नहीं तोड़ते हैं, उन्हीं का नाम, ऐसे चांडाल जैसे लोगों का नाम इस जिनवाणी में आया है, जो रोज़ हिंसा करते हैं, रोज़ किसी न किसी को फांसी पर चढ़ाते हैं, रोज़ किसी न किसी को मारते काटते हैं। उन जैसे हिंसक लोगों का नाम भी जिनवाणी में है। किसके प्रभाव से? केवल एक दृढ़तापूर्वक नियम पालन करने के प्रभाव से। इसीलिए हमारे जो नियम हैं उन नियमों में प्राण जाए पर नियम न टूटे, व्रत संयम भंग ना हो, इस प्रकार जो दृढ़ता होती है वही दृढ़ता देवताओं के द्वारा पूज्य बनाती है। चांडाल की पूजा किसने की? देवताओं ने। सिंहासन लगाया, मंडप बनाया और उसकी क्या कहते हैं जय जयकार की, साधुकार किया, धुंधवी बजाई उसके लिए देवताओं ने। आप लोग घर जाते हो अपने तो कोई घर वाले बाजा भी नहीं बजाते, वहाँ देवता बजा रहे हैं, है ना। सोचिए, हॉस्पिटल से सही होकर आप लोग घर पहुँचो, घर वाले बाजा बजाते कहीं सम्मान में? काहे के बजाएंगे? कौन से नियम संयम का पालन करके आए हो? आप तोड़ के आए हो तो क्यों बजाएंगे? लेकिन वो देखो, उसने नियम नहीं तोड़ा, देवताओं ने उसके लिए धुंधुवी बजाई, बाजे बजाए, साधुकार किया, धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारा नियम, धन्य है तुम्हारे चर्या। तो देवता ही तो बजा रहे, यहाँ सामान्य लोग नहीं बजा रहे, वहाँ देवता बजा रहे। तो इसीलिए दृढ़तापूर्वक जो नियम संयम का पालन होता है वहाँ पर देवता भी आकर सम्मान करते हैं, पूजा को प्राप्त होते। यही पूजा है, पूजा माने सम्मान एक प्रकार का। अब दूसरा व्रत किसका है? कौन सा है? सत्य अणुव्रत। और सत्य अणुव्रत में धनदेव की कथा, जो धनदेव जम्बूद्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र संबंधी पुष्कलावती देश में पुंडरीकनी नामक नगरी है, जिसमें जिनदेव और धनदेव नाम के दो अल्प पूंजी वाले व्यापारी रहते थे। दो व्यापारी रहते थे, धनदेव और जिनदेव। उन दोनों में धनदेव सत्यवादी था। एक बार वे दोनों जो लाभ होगा उसे आधा आधा ले लेंगे, ऐसा बिना गवा के व्यवस्था कर पूरे देश, वह दूर देश चले गए, विदेश चले गए। कहने का मतलब दोनों व्यापारी थे, कम पूंजी थी। अब दोनों ने अपनी पूंजी मिलाई, पूंजी मिलाकर अब वो बाहर विदेश गए और कहा कि जो भी लाभ होगा दोनों आधा आधा लेंगे। दोनों आपस में बात कर ली और कोई गवाह रखा नहीं सामने,
लेकिन जो धनदेव था वो सत्यवादी था और वो जिनदेव सत्यवादी नहीं था। वो कहने लगा किसने कहा था, कब कहा था, आगे आएगा इस प्रकार का। तो बिना गवाह की व्यवस्था कर दूर देश गए, वहाँ बहुत सा धन कमा कर लौटे और कुशल पूर्वक पुंडरीकनी नगरी में आ गए। उनमें जिनदेव धनदेव के लिए लाभ का आधा भाग नहीं देता था। जो जिनदेव था उसने पैसा अपने पास रख लिया, वो वहीं पहुँच के देंगे। तो वहाँ पहुँचकर आ भी गए नगरी में, फिर भी वो आधा लाभ नहीं देता जितना हुआ था। वो कह रहे मेहनत में हमने की, इससे हम क्यों दें। तो इस प्रकार से वह उसको देता ही नहीं था। तो उचित समझकर थोड़ा सा द्रव्य उसे दे देता था, लो तुम्हें इतनी ज़रूरत है ले जाओ इतना, आधा लाभ नहीं। तुरंत झगड़ा होने पर न्याय होने लगा। न्याय के लिए बात आई, झगड़ा हुआ कि नहीं अपनी बात आधे आधे की हुई थी, आधा चाहिए। तो फिर उसको न्याय के लिए बात हुई। तो पहले कुटुंबीजनों के सामने बात चली, कुटुंबीजनों के सामने बात हुई तो कोई गवाह नहीं था, तो कुटुंबीजन क्या कर पाते। फिर महाजनों के सामने बात हुई, अंत में राजा के सामने मामला उपस्थित किया गया। परंतु बिना गवाही का व्यवहार होने से जिनदेव यह कह देता था कि मैंने इसके लिए लाभ का आधा भाग देने का कहा ही नहीं था, उचित भाग ही देने को कहा था, आधा भाग देने को नहीं, उचित भाग देने को कहा था। धनदेव सत्य ही कहता था कि दोनों का आधा आधा भाग ही निश्चित हुआ था। तुरंत राजकीय नियम के अनुसार उन दोनों को दिव्य न्याय दिया गया। दिव्य न्याय का मतलब क्या होता है, जिन अभियोगों में गवाही नहीं होती थी उनमें शुद्ध पक्ष का निर्णय करने के लिए अग्नि परीक्षा, विष परीक्षा, तुलारोहण परीक्षा की जाती थी। इसे दिव्य न्याय कहते हैं। तो जो सत्य होगा वो अग्नि परीक्षा में पास होगा। तो इस प्रकार से दिव्य न्याय दिया गया। पदार्थ उनके हाथों पर जलते हुए अंगारे रखे गए। इस दिव्य न्याय से धनदेव निर्दोष सिद्ध हुआ, दूसरा नहीं। जैसे ही धनदेव के हाथ में अंगारे रखे फूल बन गए और उसके हाथ जिनदेव के जल गए, तो वो निर्दोष सिद्ध हुआ। तदंतर सब धन, सारा का सारा धन धनदेव को राजा ने दे दिया और धनदेव सब लोगों के द्वारा पूजित हुआ तथा धन्यवाद का पात्र हुआ। इस प्रकार दूसरी अणुव्रत की कथा है। तो ये दूसरी अणुव्रत है कि देखो छोटा सा सत्य पर अड़िग रहा और उस सत्य पर अड़िग रहने के कारण से उसको देवताओं ने उसके अंगारे फूल बना दिए। देवताओं के द्वारा अतिशय को प्राप्त हुआ वो। तो डरा नहीं वो कि अंगारे मेरे हाथ में रखे जाएंगे, मेरे हाथ जल जाएंगे, मैं सत्य साबित हुआ नहीं हुआ आदि आदि। उसे अपने सत्य पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उसने राजा के सामने भी हिचकिचाया नहीं और अंगारों की परीक्षा के लिए तैयार रहा। इस कारण से उसकी अतिशयता को प्राप्त हुआ, देवों के द्वारा पूज्य हुआ। तो इस प्रकार हमें भी सत्य में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो सत्य है, ऐसा सत्य जो दूसरों को पीड़ा ना दे, वही सत्य होता है। ये नहीं कि दूसरों को पीड़ा देने वाला सत्य आप बोलो, काने को काना बोलो, गूंगे को गूंगा बोलो, भैरव को भैरा बोलो, हम तो सत्य बोलते हैं। ऐसा सत्य नहीं, ऐसा सत्य बोलना है जिस सत्य से किसी को पीड़ा ना हो। हाँ सत्य बोल रहे हैं, काना नहीं है तो क्या है वो। अरे इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए कि किसी को दुख हो, पीड़ा हो। हमारे वचन ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को पीड़ा ना हो और उसे अच्छा लगे। वो आपसे एक बार सुनकर, आपके वचनों को सुनकर बार बार आपके पास आने का प्रयास करे। ऐसे वचन नहीं कि एक बार आ गए फिर दोबारा आने का प्रयास ही ना करें। ऐसे वचन कभी नहीं बोलने चाहिए। और इसके बाद तीसरा व्रत कौन का है? वारिशेण का। पता हो सबका, सबको पता होगा वारिशेणी कथा कि वह का किस प्रकार से चोरी करके और वारिशेण वहाँ जंगल में शमशान में तपस्या कर रहे होते हैं, वहाँ फेंक जाता है ना। वही वारिशेणी कथा है कि 94 व्रत के वारिशेण भी पूजा के अस्य को प्राप्त किया था। इसकी कथा स्थितिगढ़ में व्याख्यान में अपन सुनाए थे, कह आए थे। स्थितिगढ़ में हुआ था ना कि स्थितिगढ़ अंग में वारिशेण किस प्रकार से मुनि बने, किस प्रकार से मुनि बनकर फिर उन्होंने उसका पुष्प डालकर निराकरण किया था। वहाँ इस प्रकरण में इसको देखना चाहिए, वहाँ इसकी कथा लिखी हुई है। ठीक। अब इसके बाद नीली की कथा आती है। नीली कथा सुनी है कि नहीं सुनी? हैं? नहीं सुनी?
लाट देश के भृगुकच्छ नगर में राजा वत्सपाल रहता था। वहीं एक दिन जिनदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम जिनदत्ता था। उसके एक नीली नाम की पुत्री थी जो अत्यंत रूपवती थी। और उसी नगर में एक समुद्र नाम का सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम सागर दत्ता था और उन दोनों के एक सागर दत्त नाम का पुत्र था। एक बार महापूजा के अवसर पर मंदिर में कायोत्सर्ग से खड़ी हुई तथा समस्त आभूषणों सुंदर नीली को देखकर सागर दत्त ने कहा, क्या यह भी कोई देवी है? यह सुनकर उसके मित्र प्रियदत्त ने कहा कि यह जिनदत्त सेठ की पुत्री नीली है। नीली का रूप देखकर सागर दत्त उसमें अत्यंत आसक्त हो गया। यह किस तरह प्राप्त हो सकती है? इस प्रकार उसके विवाह की चिंता से दुर्बल होता जा रहा था। परेशान था चिंता में कि मुझे कैसे मिलेगी, इससे शादी कैसे होगी मेरी। इसी चिंता में वो दुर्बल हो रहा था, सूखता जा रहा था। समुद्रदत्त ने यह सुनकर उससे कहा कि हे पुत्र, जैन को छोड़कर अन्य किसी के लिए जिनदत्त इस पुत्री को विवाह के लिए नहीं देता है। और ये सागर दत्त जो थे ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और जिनदत्त जैन धर्म को मानने वाला था। लेकिन अब वो सागर दत्त कह रहा है कि जिनदत्त सेठ कभी भी जैन कुल के अलावा अपनी बेटी को कहीं दूसरे कुल में विवाह नहीं करेगा। अन्य धर्म को मानने वालों के साथ विवाह नहीं करेगा। भले ही हम भी सेठ हैं, वो भी सेठ है, लेकिन नहीं करेगा। तदंतर वे दोनों पुत्र ने कहा कि कुछ भी हो, कैसे भी करो, मुझे उससे शादी करनी है। तब पिता ने युक्ति लगाई कि अपन ऐसा काम करते हैं, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक अपन जैन का व्यवहार करते हैं, हम जैन बन जाते हैं, बौद्ध धर्म को छोड़कर जैन धर्म का पालन करने लग जाते हैं। ऐसे इस प्रकार भी दोनों पिता पुत्र कपट से जैन हो गए और नीली का विवाह कर लिया। फिर वो दोनों लोग मंदिर जाने लगे और मंदिर जाने लगे, पूजा से पाठ करने लगे। तो जो जिनदत्त सेठ था वो बहुत खुश हुआ कि अरे वाह, तुमने मिथ्या धर्म को छोड़कर सम्यक धर्म को स्वीकार कर लिया है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। क्योंकि तुम भी सेठ, हम भी सेठ, कुल एक ही है दोनों का, वैश्य तुम भी हम भी वैश्य, लेकिन तुम बौद्ध धर्म को मान रहे थे, हम जैन धर्म को मान रहे थे। आज से तुमने जैन धर्म मान लिया है तो तुमने भी सम्यक धर्म को स्वीकार कर लिया है, तुम भी अच्छे क्या कहते हैं अब हमारे योग्य हो गए हो। तो इस प्रकार विवाह के पश्चात उन्होंने विवाह कर लिया। जिनदत्त से सेठ के सामने अच्छी तरीके से जैन धर्म का पालन करते हुए जीवन बिताया और सब विधान पूजन अर्चन में आगे रहे। तो इस प्रकार उसका दिल जीतकर उसने कहा कि तुम्हारी पुत्री की शादी मुझे अपने पुत्र से करनी है। तो तैयार हो गया, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भी अच्छे घराने से, हम भी अच्छे घराने, आप भी जैन धर्म को मानने वाले, हम भी जैन धर्म को मानने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने शादी कर ली। फिर धोखा देकर शादी करने के पश्चात वे दोनों फिर दोबारा बौद्ध धर्म के पालन करने वाले बन गए, फिर बुद्ध भक्त हो गए। उन्होंने नीली का पिता के घर जाना भी बंद कर दिया, अब वो पिता के घर भी नहीं जाते। इस प्रकार धोखा होने पर जिनदत्त ने यह कहकर संतोष कर लिया कि यह पुत्री मेरी हुई ही नहीं है, अथवा कुएं आदि में गिर गई अथवा मर गई। इस प्रकार उसने संतोष कर लिया। वो क्या करेगा, पुत्री अब है आती नहीं है घर पे, तो अब क्या सोचे वो, उसने आना ही जाना बंद करवा दिया उसका। तब सोचा वो रही नहीं हमारे लिए, अब क्या कर सकते हैं। तो नीली अपने पति को प्रिय थी, तो पति तो उसे बहुत चाहता था, अतः वह ससुराल में जिन धर्म का पालन करती हुई एक भिन्न घर में रहने लगी। तो उसने अपने पति से कह दिया, तब मैं तो अपना जिन धर्म नहीं छोड़ूंगी, तुमने छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तुम मुझे देखना चाहते हो, मुझे मेरे साथ रहना चाहते हो, तो मेरी व्यवस्था अलग करो, मैं अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन बिताऊंगी। इस प्रकार से उसने अपने पति से कहा। पति ने उसकी व्यवस्था की और वो अलग घर में रहने लगी। समुद्रदत्त ने यह विचार कर कि बौद्ध साधुओं के दर्शन से, संसर्ग से, उनके वचन, धर्म और देव का नाम सुनने से काल पाकर यह बुद्ध की भक्त हो जाएगी। जो बौद्ध साधु आएंगे उनके दर्शन करेगी, उनका संसर्ग में संगति में रहेगी और उनके वचन, धर्म, उपदेश को सुनेगी, तो ये भी धीरे धीरे काल पाकर बुद्ध बन जाएगी। तो एक दिन समुद्रदत्त ने कहा कि नीली बेटी, बौद्ध साधु बहुत ज्ञानी होते हैं, उन्हें देने के लिए हमें भोजन बनाकर दो। तुरंत नीली बौद्ध साधु को निमंत्रण कर बुलाया। उनकी एक एक पहनियाँ जूती को अच्छी तरह पीसकर मसालों से सुसंस्कृत कर उन्हें खाने के लिए दे दिया। वे बौद्ध साधु भोजन कर जब जाने लगे तो उन्होंने पूछा कि हमारी जूतियाँ कहाँ हैं। तो नीली ने कहा कि आप ही तो ज्ञान से जानिए, आपका तीनों ज्ञान के धारी हैं,
मति श्रुत अवधि। आप 3 ज्ञान के धारी जानिए आप अपने ज्ञान से, वो कहाँ पर स्थित है, जहाँ भी स्थित है आप जान लीजिए। तो यदि ज्ञान नहीं है तो आप उल्टी करिए, वमन करिए, आपको जूतियाँ मिल जाएंगी। इस प्रकार से पहले तो उन्होंने खूब खोजबीन की, नहीं मिली, फिर कहा कि हमें कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि हम जान पाएँ। उन्होंने कहा फिर उल्टी कीजिए। उल्टी क्यों करें, आपके पेट में ही आपकी जूतियाँ हैं। हाँ, फिर उन्होंने वमन किया। वमन करते ही जैसे इस प्रकार वमन किए जाने पर उनकी जूतियों के टुकड़े उन्हें दिखाई दिए। इस घटना से नीली के ससुर पक्ष के लोग बहुत रुष्ट हो गए कि इसने हमारे साधुओं की अपमान किया है, तो वो तो बहुत रुष्ट हो गए। तदनंतर सागर दत्त की बहन ने क्रोधवश उसे पर पुरुष के संस्कार झूठा दोष लगा दिया। तो क्रोध में आकर ये व्यभिचारिणी है, दूसरे पुरुष के साथ रहती है, इस प्रकार का दोष उसके ऊपर लगा दिया। जब इस दोष की प्रसिद्धि सब और फैल गई, तब नीली भगवान जिनेंद्र के आगे संन्यास लेकर कायोत्सर्ग से खड़ी हो गई और उसने नियम ले लिया कि इस दोष से पार होने पर ही मैं भोजन आदि में प्रवृत्ति होगी, अन्य प्रकार नहीं। यदि ये दोष जब तक नहीं हटेगा, कलंक मेरे ऊपर से, तब तक मैं भोजन नहीं करूँगी। ऐसा नियम लेकर वह भगवान के सामने खड़ी हो गई कायोत्सर्ग मुद्रा में। तदंतर वो खड़ी रही कई घंटों तक। कुछ घंटे पश्चात वह उस नगर का यक्ष क्षोभ को प्राप्त हुई। नगर देवता ने आकर रात्रि में उससे कहा, तो रात्रि के समय, वो पूरे दिन खड़ी रही, रात्रि हो गई, तब क्षोभ को मतलब कुछ संवेदनाओं को प्राप्त हुआ। कौन? यक्ष देवता जो वहाँ का था, नगर का। उस नगर देवता ने आकर उससे कहा कि हे महासती, इस तरह प्राण त्याग मत करो, भूखी प्यासी रहकर खड़े होकर। मैं राजा को तथा नगर के प्रधान पुरुषों को स्वप्न देती हूँ कि नगर के सब प्रधान द्वार कीलित हो गए हैं, वे महापतिव्रता स्त्री के बाएं चरण के स्पर्श से खुलेंगे। इस प्रकार का वो स्वप्न देती है देवी सब राजाओं को और महापुरुषों को। और स्वप्न देकर क्या दिया कि ये गेट वही खोल सकती है जिसने कभी भी स्वप्न में पर पुरुष के बारे में सोचा नहीं होगा, वही स्त्री के द्वारा ये गेट खुलेंगे। तो वे प्रधान द्वार प्रातःकाल आपके पैर से स्पर्श से खुल जाएंगे, ऐसा उसको आश्वासन दिया। तो ऐसा वह नगर देवता राजा आदि को वैसे स्वप्न दिखाकर नगर के प्रधान द्वारों को बंद कर वह नगर देवता बैठ गया। प्रातःकाल नगर के प्रधान द्वारों की किलित देखकर राजा आदि ने पूर्वोक्त स्वप्न का स्मरण कर नगर की सब स्त्रियों से पैरों से द्वारों की ताड़ना कराई। जितनी भी स्त्रियां थीं सबसे पैरों से खोलने को बोला कि आप खोलो, लेकिन परंतु किसी भी स्त्री के द्वारा एक भी प्रधान द्वार नहीं खुला। सब स्त्रियों के बाद नीली को भी वहाँ उठाकर ले जाया गया, वो तो कायोत्सर्ग में खड़ी थी, उसे उठाकर ले जाया गया। उसके चरणों के स्पर्श से सभी प्रधान द्वार खुल गए। इस प्रकार नीली निर्दोष घोषित हुई और राजा आदि के द्वारा सम्मान को प्राप्त हुई। ये चतुर्थ अणुव्रत की कथा है कि ब्रह्मचर्य अणुव्रत, वो अपने ब्रह्मचर्य व्रत में अडिग थी। उसने स्वप्न में भी परपुरुष के बारे में चिंतन नहीं किया था। इस कारण से उसके स्पर्श मात्र से ही सारे के सारे द्वार खुल गए और नगर की जितनी भी स्त्रियां थीं सब दोषित साबित हुई, वो निर्दोष साबित हुई। इस प्रकार से जो लोग अपने अणुव्रतों का पूर्णता से पालन करते हैं, स्वेदार संतोष व्रत का, अपने ही पत्नी में अपने ही पति में जो संतोष रखते हैं, ऐसे लोग देवताओं के द्वारा भी पूजित होते हैं। सोचिए, छोटा सा व्रत कितना बड़ा महात्मा है, इसका कितना बड़ा फल है। इसलिए अपने जीवन में इस प्रकार के अणुव्रत निरंतर कठोरता के साथ धारण करने चाहिए। स्वप्न में भी हमें अन्न के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तभी जाकर हम निर्दोष साबित होते हैं। अब परिग्रह परमाणु व्रत में जय कुमारी कथा, कल समय हो गया है।